हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पशु में ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में, यदि ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में यदि फूल, शरीर, पाछा, बेली दिखा रहा है, यदि आपका पशु जिस प्रकार से ब्याने वाला है उससे यदि आपका पशु शरीर दिखा रहा है या ब्याने के बाद में आपके पशु में शरीर दिखा रहा है, तो उस स्थिति में उसका इलाज आप इस एक इंजेक्शन से आप अपने पशु में कर सकते हैं। तो कौन सा इंजेक्शन आता है, उस एक इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उस एक इंजेक्शन से आप इलाज करें। वह कौन सा इंजेक्शन आता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है, क्योंकि बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं उनकी यही एक समस्या बनी रहती है कि हमारे पशु में प्रोलेप्स आ रहा है, तो उस स्थिति में पशु जोर भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा हालत खराब भी हो जाती है, तो वहाँ पर आपको वह इंजेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप अपने पशु को प्रोलेप्स शरीर दिखा रहा है तो उसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि शरीर दिखा रहा है, यदि ब्याने से पहले शरीर दिखा रहा है, शरीर आ रहा है, फूल, पाछा, बेली, इस तरह की शिकायत है, या आपका पशु बहुत ज़्यादा जोर कर रहा है या थोड़ी मात्रा में आ रहा है, जैसे थोड़ी मात्रा में यदि आपका पशु शरीर दिखा रहा है तो उस स्थिति में भी वह लगा लेंगे तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा। कई बार क्या होता है कि पशु में ब्याने के बाद में यदि शरीर आता है और अचानक बहुत ज़्यादा शरीर आ जाता है तो वहाँ पर भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि वह इंजेक्शन यदि फूल संबंधित या जिस प्रकार से प्रोलेप्स है या किसी भी तरह का प्रोलेप्स यदि दिखा रहा है तो उस स्थिति में वह इंजेक्शन यदि आप जरूर लगवाएं ताकि आप अपने पशुओं को इस तरह की दिक्कत से आप आसानी से कंट्रोल कर सकें। और कई बार तो वह इंजेक्शन लगाने के बाद में पशु शरीर दिखाता नहीं है, जल्दी आराम आपके पशु में मिल जाता है। तो इसके लिए जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है सोक्सुरिन इंजेक्शन, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सोक्सुरिन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोक्सुप्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड, ये साल्ट आता है जो केरस का आता है। बहुत अच्छा इंजेक्शन है, रिजल्ट बहुत इस इंजेक्शन का मिलता है। तो इस इंजेक्शन की डोज होती है, जो गाय भैंस है जिनका वजन कम है, जैसे 300 केजी की है, 250 से 300 केजी की है, तो 10 ml आप लगा सकते हैं। इसे आप 10 ml आप इसे इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे ज़्यादा वजन है तो उन्हें 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशुओं को लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन जैसे ही आप उस पशु को लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या करता है कि एक तो पशु जोर करना बंद कर देता है, जैसे पशु बहुत ज़्यादा जोर करता है तो वह करना बंद कर देता है। साथ में आप उसका यदि शरीर जो फूल, पाछा, बेली आपने दिखाई है, पशु शरीर ने दिखाई है, तो उस स्थिति में आप उसे हाथ से आसानी से उसे अंदर चढ़ा सकते हैं, यानी आसानी से आप चढ़ा भी सकते हैं, आपको जोर भी नहीं आएगा। और फिर इसको रिपीट भी कर सकते हैं। यदि ज़्यादा दिक्कत है ये इंजेक्शन लगाने के बाद में यदि पशु शरीर दिखा रहा है तो 2 से 3 घंटे बाद में भी इस इंजेक्शन को रिपीट किया जाता है। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन दिन में 2 से 3 बार भी ये इंजेक्शन पशुओं को लगाया जा सकता है। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वेटेरियन यानी वेटेरिनरी डॉक्टर है, वही डिसाइड करता है कि इस तरह की स्थिति में ये इंजेक्शन लगाया जाता है नहीं। क्योंकि आप कभी भी इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग, जो पशुपालक है, कभी भूल करके आप खुद इस तरह की स्थिति में आप इनका उपयोग न करें, क्योंकि ये इंजेक्शन सभी के सभी इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन आपके वेटेरिनरियन है, वही डिसाइड करते हैं, वही इनकी डोज कम या ज़्यादा है वह देते हैं और पशु को ठीक करते हैं। तो इस तरह से स्थिति में आप ये इंजेक्शन लगा करके उन पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। क्योंकि इस तरह का इंजेक्शन कई जो वेटेरिनरियन है या जो जिस तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करते हैं, हालांकि अदर जो ट्रीटमेंट करते हैं जिसके अंदर कैल्शियम है, एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, या अदर जो इंजेक्शन आते हैं एनाल्जेसिक है, या जो मैंने बताया कि इस तरह की, वह सभी के सभी उपयोग में लेते हैं। साथ में कैल्शियम के जो लिक्विड है, पाउडर है, वह भी दिलाते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन पशु को नहीं लगाते हैं, तो उसकी वजह से पशु में कई बार दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये इंजेक्शन आप अपने वेटेरिनरी से लगाएं और आप अपने पशु को जो प्रोलेप्स है उसका इलाज कराएं। तो वीडियो सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।